महकमा आबकारी और इम्तनाई महकमे ने मंगल को हैदराबाद के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर 1.6 किलोग्राम गांजे से बनी चॉकलेट जब्त कर ली। टीम को चॉकलेट से भरा हुआ एक बैग मिला। मुबैना तौर पर बैग के मालिक ने बैग को स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर छोड़ दिया और पुलिस को देखकर राह फरार इख्तियार की। जब्तशुदा गांजा चॉकलेट्स को मजीद तफ्तीश के लिए सिकंदराबाद एक्साइज स्टेशन के हवाले कर दिया गया और इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश की जा रही है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 18 अक्टूबर को तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से ग्रुप 2 के मुंतखब उम्मीदवारों को अहकामात तकर्रुर हवाले करेंगे। चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव के मुताबिक 18 अक्टूबर की शाम शिल्पा कला वेदिका में तकरीब मुनक़िद की जाएगी। उन्होंने तकरीब के इंतजामात के सिलसिले में सेक्रेटेरिएट में आला सतही इजलास मुनक़िद किया। चीफ सेक्रेटरी ने बताया है कि ग्रुप 2 के तहत 783 उम्मीदवारों का इंतखाब किया गया है, जिन्हें वज़ीर आला के हाथों अहकामात तकर्रुर हवाले किए जाएंगे। बताया गया है कि ग्रुप 2 के लिए मुंतखब उम्मीदवारों को तकरीबन 16 महकमे जात में तकर्रुरात किए जा रहे हैं। तकरीब में रियासती वज़रा और अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। हुकूमत तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तकर्रुर के सिलसिले में आइंदा 48 घंटों यानी कि 2 दिन में इक़दामात को यकीनी बनाएगी और इस सिलसिले में अहकामात की इजराई के सिलसिले में फैसला किया जाएगा। सदरनशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड जनाब सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी के हमराह अरकान वक्फ बोर्ड मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन, मौलाना सैयद शाह अबुल फत्ताह बंदगी पाशा कादरी, मौलाना सैयद निसार हुसैन हैदर आगा, जनाब ZH जावीद, जनाब MA मुकीद ने आज रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद A लक्ष्मण कुमार से मुलाकात करते हुए उन्हें वक्फ बोर्ड की सूरत हाल से वाकिफ करवाया। रियासती वज़ीर A लक्ष्मण कुमार ने सदरनशीन वक्फ बोर्ड और अरकान को इस बात का यकीन दिलाया तेलंगाना वक्फ बोर्ड में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तकर्रुर के मसले को जल्द हल कर लिया जाएगा और आइंदा 2 दिन में इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से फैसला करते हुए अहकामात की इजराई को यकीनी बनाया जाएगा। जुबली हिल्स के ज़मीनी इंतखाब के लिए BRS उम्मीदवार M सुनीता ने BRS पार्टी सुप्रीमो KCR से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर KCR ने सुनीता को सौंपा और मुहिम के अखराजात के लिए 40 लाख रुपए जारी किए। वो 4 यानी कि आज अपना पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगी। वादे रहे कि दिल का दौरा पड़ने से जून में M गोपीनाथ की बेवक्त मौत के बाद ज़मीनी इंतखाबात नागजीर हैं। उन्होंने साल 2014, साल 2019 और साल 2023 में मुसलसल 3 बार जुबली हिल्स की सीट से जीत हासिल की थी। जुबली हिल्स में सैकड़ों उम्मीदवार मैदान में उतर सकते हैं। हुकूमत के खिलाफ बतौर एहतजाज माला तंजीमों और किसानों का मंसूबा। जुबली हिल्स ज़मीनी इंतखाबात में सैकड़ों उम्मीदवार मैदान में उतारे जा सकते हैं। हल्के लोकसभा निजामाबाद और नरगुंडा में जिस तरह से सैकड़ों उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगी दाखिल करके एहतजाज दर्ज करवाया था, इसी तरह से जुबली हिल्स में भी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के तौर पर सैकड़ों उम्मीदवार मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। माला तबके के JAC ने रियासत में दलित जुमरेबंदी में नाइंसाफियों के खिलाफ बतौर एहतजाज जुबली हिल्स इंतखाबात में 200 उम्मीदवार मैदान में उतारने का ऐलान किया। कहा जा रहा है कि माला तबके की तंजीमें हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की मंसूबाबंदी कर रही है। इसके अलावा रियासती हुकूमत की जानिब से रीजनल रिंग रोड की तामीर के लिए किसानों की अरादियात हासिल करने के खिलाफ किसानों ने ऐलान किया है कि रीजनल रिंग रोड में मुतासिर किसानों की जानिब से 200 पर्चे नामजदगियाँ दाखिल करने का फैसला किया गया है और जल्द ही वो भी पर्चे नामजदगी दाखिल करने का आगाज करेंगे। तेलंगाना वक्फ बोर्ड में उम्मीद पोर्टल पर इंदराज के लिए हेल्प डेस्क का क़याम अमल में लाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जल्द वक्फ बोर्ड से हज हाउस में हेल्प डेस्क कायम करके मौकूफा जायदादों के उम्मीद पोर्टल पर इंदराज का आगाज कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उबूरी अहकाम में उम्मीद पोर्टल पर इंदराज को रोकने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दरख्वास्त पर कोई राहत नहीं दी, जिसके बाद मुल्क के मुख्तलिफ वक्फ बोर्ड्स जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर अमल करके पेशरफ्त नहीं किए थे, उनके पास अब बहुत कम वक्त रह गया है। उसके बावजूद वक्फ बोर्ड जिम्मेदारों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अब जबकि मौकूफा जायदादों के इंदराज का अमल शुरू किया जा रहा है तो इंतहाई तेज रफ्तारी से उम्मीद पोर्टल पर इंदराज को अंजाम देना होगा। बैरूनी ममालिक में तालीम हासिल करने वाले तलबा को ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के तहत रकूमात की मंजूरी के सबब तलबा की तादाद में इजाफा दर्ज किया गया। कांग्रेस हुकूमत ने फीस रिम्बर्समेंट और ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीमात को बरकरार रखा है। बताया जाता है कि SC, ST और BC तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा की तादाद में इजाफा करते हुए स्कीम पर अमल किया जा रहा है। स्कीम के तहत इस्तिफ़ादा कुनंदगान की तादाद 1900 तक पहुँच चुकी है, जो साबिक़ में 1110 थी। महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम के तहत 300 BC तलबा को ओवरसीज स्कॉलरशिप फराहम की जा रही थी, जिसमें
जिसमें मुआशी तौर पर पसमानदा तलबा 15% थे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने BC तलबा की तादाद को बढ़ाकर 700 कर दिया है। उनमें से 500 तलबा BC तबक़ात के रहेंगे, जबकि 200 तलबा मुआशी तौर पर पसमानदा दीगर तबक़ात से रहेंगे। पुराने शहर के तकरीबन हर चौराहे पर कचरे के ढेर पड़े हैं, जिसकी वजह से बदबू फैल रही है और राहगीरों को मुश्किलात का सामना है। कई मुकामात पर मुकामी अवाम ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि ये मसला कूड़े की सफाई को घर घर जाकर कचरा हासिल करने में बेकायदियों और तगाफुल की वजह से पैदा हुआ है और अवाम सड़कों पर खुलेआम कचरा फेंकने पर मजबूर है। शहर को कचरे से पाक शहर बनाने GHMC ने सड़क के किनारे लगे डब्बों को हटाया और घर घर जाकर कूड़ा किरकुट जमा करने का आगाज किया। ताहम अवाम को शिकायत है कि कचरा लेने में बेकायदियाँ हैं। कई इलाकों में कचरा जमा करने वाले 10 दिन में एक मरतबा आ रहे हैं। इस वजह से आवाम सड़कों पर कचरा फेंक रहे हैं और कई मकामात पर कचरा मजहबी मकामात के करीब जमा हो रहा है। इसके अलावा आवाम की जानिब से ये भी शिकायत मिल रही है कि घरों पर आकर कचरा ले जाने वाले साफ सफाई का अमला हर घर से 100 रुपए वसूल कर रहा है और ना देने की सूरत में उस घर से कचरा ले जाने से इनकार कर दिया जा रहा है। हुकूमत और GHMC को चाहिए कि इस जानिब फौरी तवज्जो दें।